और आरसी में बताया जा रहा है कि जो सलमान है उसकी गाड़ी है लेकिन उसने गाड़ी बेच दी। तो फिर ये नदीम का क्या कनेक्शन है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। सलमान ने जो गाड़ी बेची, जो जानकारी मिल रही है, ओखला में एक कार डीलर है उसको, हाँ, ओखला में एक कार डीलर है उसको ये गाड़ी बेची गई है। ओखला वाले कार डीलर ने ये गाड़ी जो है वो नदीम को बेची और उसको लेकर ट्रेसेस जो है वो लगातार स्पेशल सेल जोड़ रही है। सलमान को स्पेशल सेल की कस्टडी में लिया गया है, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अब उससे लगातार पूछताछ कर रही है। साथ ही स्पेशल सेल की एक टीम इस समय ओखला मूव कर चुकी है, क्योंकि जहां पर उसने जो गाड़ी जिस डीलर को बेची थी उससे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। कुछ ही देर में टीम वहां पर पहुंचेगी और उस डीलर से आगे की उसकी जो चेन है उसको रिकवर किया जाएगा। और ये अभी तक चीजें निकलकर सामने आ रही है कि जो पेपर ट्रांसफर कराने का काम था वो पेपर ट्रांसफर नहीं किया गया। लेकिन सेल के एक अधिकारी से मेरी बात हुई जिन्होंने मुझे बड़ा अपडेट ये दिया कि टेरर एंगल है। जिस तरीके के बहुत बड़ी खबर इस समय हम आपको बता रहे हैं, जो जानकारी हमारे सहयोगी जतिन लेकर आए हैं उन्हें ये बताया गया कि टेरर एंगल है। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन जैसे समीकरण हम देख रहे हैं 6:45 के बाद उस समय ये इशारा किया जा रहा है कि ये है, लेकिन अब लगभग पुष्टि हो चुकी है, क्योंकि धीरे धीरे ऐसी चीजें सामने आ रही है जतिन। बिल्कुल, और इसके पीछे आधार जब मैंने उनसे पूछा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि टेरर एंगल है, उनका कहना है कि जितने विक्टिम्स को एग्जामिन किया गया, जो घायल हुए, उनकी बॉडी पर स्प्लिंटर्स और क्रिएटर्स नहीं है। यानी कि अगर कोई धमाके से इंजर्ड होता है तो उसके बॉडी पार्ट्स में स्प्लिंटर्स और क्रिएटर्स, जो कि मेडिकल टर्म बोला जाता है, वो उनकी बॉडी में मिलते हैं, लेकिन उनकी बॉडी में इस तरीके से वो स्प्लिंटर्स और क्रिएटर्स नहीं है। ये दो चीजों को फिर से डिफाइन करता है कि ब्लास्ट का इंपैक्ट इतना ज्यादा था कि जो लोग टकराए वो दूसरी चीजों से जो है वो इंजर्ड हुए, और जो केमिकल्स उनके सराउंडिंग्स में होने चाहिए वो ब्लास्ट के जो फ्लेम्स है उससे वो जलकर जो है वो नष्ट हुए हैं। यही कारण है कि फॉरेंसिक की टीम को जब स्पॉट पे वो पहुंची है तो उनको एट ग्राउंड पर कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन जब वो सराउंडिंग्स में चेक करें, यानी कि 15-20 फीट दूर, तो ये ऑफिसर्स हैं, देखिए ये लाल किले के अंदर की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, क्योंकि लाल किले को भी जो वो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो है, और तमाम जो ऑफिसर्स हैं, हाँ, जो तमाम ऑफिसर। आइए अभिषेक, इधर आइए, आइए जरा इधर आ जाइए। स्पेशल सेल की टीम आ रही है। स्पेशल सेल सर, क्या हुआ सर अंदर, कोई जानकारी सर, कोई जानकारी अभी तक कुछ बता सकते हैं आप हमारे दर्शकों को? अभी कोई इन्फॉर्मेशन है क्या सर? अभी क्या सर अंदर ये बता दीजिए क्या है? वहाँ सीनियर ऑफिसर्स हैं, सीनियर ऑफिसर्स खड़े हैं, वो बताएंगे। नहीं, अभी लगभग आप लोगों ने जांच की होगी अंदर क्या है? नहीं हमारे दर्शकों को, क्योंकि तीव्रता बहुत ज्यादा थी, अभी तक कुछ एंगल, किस एंगल से जांच की जा रही है सर? आप वहाँ जाइए, वो बताइए। नहीं सर, थोड़ा सा आप बता सके तो। नहीं, मैं नहीं बता सकता, आप वहाँ जाइए। थोड़ा भी अगर आप बता देंगे सर हमारे दर्शकों को कि किस तरह से जांच की जा रही है, आगे क्या पड़ताल है, आप लोगों की क्या तैयारी है? वहाँ हैं डीसीपी साहब, जॉइंट सीपी साहब, सब है, वहाँ जाइए। हाँ, और अगर सर आप ये बता सकें, क्योंकि ये दावा किया जा रहा है कि ब्लास्ट हुआ है, कुछ आईईडी की भी बातें, क्या इसकी पुष्टि हो पाई है अभी तक? सर मुझे नहीं पता। हाँ? लेकिन आप लोगों ने जांच की, मुझे क्यों कवर कर रहे हैं? क्योंकि ये जानकारी तो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। चलिए, धन्यवाद। तो ये अधिकारी हैं जो जांच करके निकल रहे हैं, और उनका कहना है कि राम, अभी तक जो हम अंदर देख रहे हैं, अधिकारियों का कहना है कि अभी कुछ बताया नहीं जा सकता है, लेकिन ये जो जांच अभी तक आगे बढ़ी, बहुत कुछ बताती है। राम, बिल्कुल इसलिए बताती है, और ये अधिकारी शायद इसलिए नहीं बता पा रहे क्योंकि उनके पास ऑन पेपर कुछ भी अभी नहीं है, और अनुमान के आधार पर कोई बयान दिया नहीं जा सकता, क्योंकि जाहिर बात है कि बहुत ही सेंसिटिव मामला है और इसमें कोई भी अनुमान के आधार पर बात की नहीं जा सकती। मैंने जैसे बताया कि जिस जगह धमाका हुआ उस जगह कोई गड्ढा नहीं हुआ है, और गड्ढा नहीं हुआ है जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि आरडीएक्स की स्मेल भी नहीं है, यानी या तो नए तरह के केमिकल का इस्तेमाल करते हुए, या फिर जो परंपरागत आईडी है जिसको जैश और इंडियन मुजाहिदीन पहले जिसका खात्मा हमने किया, वो जिस तरह के आईडी का इस्तेमाल करते थे, संभवतः वो इसमें शामिल हो सकता है। लेकिन अधिकारी अभी खुलकर इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि जब तक फॉरेंसिक की रिपोर्ट उनके हाथ में नहीं होगी तब तक लिख कर ले जा रहे हैं, बिल्कुल चीजें हैं, बता नहीं रहे, वो एक अलग बात वो है। इसीलिए नहीं बता रहे, क्योंकि वो इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि अभी तक फॉरेंसिक लैब की जांच रिपोर्ट उनके हाथ में नहीं आई है। और वो जाहिर बात है कि अगर एक भी चीज 19-20 निकली तो फिर उनके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है। बड़ी खबर इस समय हमारे दर्शकों को, और ये जानकारी दे रही है राम, इस समय बड़ी खबर आई है। बिल्कुल, ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है कि शुरुआती जांच में सूत्रों के हवाले से ये बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआती जांच में ये आतंकी हमला लग रहा है। पुलिस के सूत्र हमें ये बता रहे हैं धमाके की जो इंटेंसिटी है, वो तीव्रता है, वो बहुत ज्यादा थी। और बड़ी जानकारी ये भी है सूत्रों के मुताबिक कि इसके तार फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े हुए हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर
ये अपडेट एक के बाद एक आ रहा है राम। ये बहुत बड़ा अपडेट है। सुबह से हम कह रहे हैं जो त्रिकोण बना हुआ है उसके जांच और अभी आगे बढ़नी है, लेकिन है तार उसके जुड़े हुए हैं। बिल्कुल कंफर्म हो गया सूत्रों के मुताबिक। दो बड़ी गिरफ्तारियां हुई, डॉक्टर आदिल की, डॉक्टर मुजम्मिल की, और सूत्र हमारे बता रहे हैं कि इनसे भी इस मामले में पूछताछ की जा रही है, क्योंकि एक गुंजाइश ये भी निकल रही है कि हो सकता है कि ये धमाका जल्दबाजी में किया गया धमाका हो, या फिर इसको और दर्शकों को मुझे लगता है विस्तार से समझाना पड़ेगा। डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी होती है जो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ था, वो सहारनपुर आ जाता है राम, और उसके बाद गिरफ्तारी के बाद एकाएक कुछ घंटे बाद आप सोचिए उसकी गिरफ्तारी लगभग 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर इतना तीव्रता का धमाका बहुत कुछ बताता है, इशारा करता है। और ये सुबह से हम कह रहे हैं, लेकिन हाँ कनेक्शन अब सूत्रों के मुताबिक पुख्ता हो गए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जल्दबाजी में किया हुआ धमाका हो सकता है, या फिर एक्सप्लोसिव को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के दौरान दुर्घटना में हुआ धमाका हो सकता है। इरादे इससे भी खतरनाक हो सकते हैं। ये दोनों बातें इसलिए हो सकती हैं क्योंकि जब ऐसा लगता है कि एक लिंक पकड़ा गया, उस लिंक के साथ दूसरा लिंक पकड़ा गया, और दोनों ही जगहों से बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव बरामद हुआ, विस्फोटक बरामद हुआ, तो फिर आपको लगता है कि हमारा मॉड्यूल भले ही थोड़ा सा दूरी पे है, मतलब एक सहारनपुर में था, दूसरा फरीदाबाद में था, तीसरा संभवतः दिल्ली या दिल्ली के आसपास हो, वो भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि पूछताछ में उनका भी खुलासा हो सकता है। जैसे आदिल ने मुजम्मिल का नाम लिया और मुजम्मिल ने उस लड़की का नाम लिया जिसको बाद में गिरफ्तार किया गया। तो ये चीजें अगर इससे जुड़ती हैं तो फिर ये शख्स जो इस एक्सप्लोसिव के पीछे था या जिसने ये स्टोर करके रखा हुआ था, वो क्या करेगा? वो ये करेगा कि या तो उसने फ्रस्ट्रेशन में अपना गुस्सा दिखाने के लिए कि हमारा तो सारा का सारा प्लान चौपट हो गया, जो हम बहुत बड़ा धमाका करने वाले थे उसका कुछ हिस्सा हमारे पास है, तो फिर या तो वो फ्रस्ट्रेशन में हुआ है या जल्दबाजी में हुआ है, या फिर ये एक तरह से एक मैसेजिंग भी हो सकती है। इसके पीछे जो आतंकी कई बार मैसेजिंग करने की कोशिश करते हैं वो भी हो सकता है, लेकिन सूत्र हमारे ये बता रहे हैं कि इसका टेरर एंगल है, इसका आतंकी एंगल है। ये कुछ चीजें हैं, कुछ इनपुट हैं जिन पर संभवतः विवेक कुछ बता रहे हैं, विवेक के पास इंफॉर्मेशन। और इसमें एक और संभावना हो सकती है कि अगर वहां से मान लीजिए 2-3 जगहों पर छापेमारी की जा रही है, सहारनपुर में, फरीदाबाद में 2 जगहों पर, हो सकता है कि इसको अगर ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही है, उसी दौरान जल्दबाजी में यह धमाका हुआ है। और अगर ये आतंकी हमला है तो इसके कई आयाम अभी जुड़ने बाकी हैं। आप देखिए कि भारत की लगातार तारीफ हो रही है, और हम अमेरिका के भी इन्वॉल्वमेंट से कहीं भी, आतंकवाद के नाम पर अमेरिका के इन्वॉल्वमेंट से हम कहीं इनकार नहीं कर सकते। हालांकि ये बातें सारी तब क्लियर होंगी जब हम कहेंगे कि ये आतंकी हमला है होगी। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि अभी तक किसी का इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आया, वो धीरे धीरे जांच का विषय। लेकिन हाँ, डॉक्टर आदिल, मुजम्मिल, बिलाल, ये वो लोग हैं जो आतंकवादियों के संपर्क में थे, जो जैश के लगातार संपर्क में बने हुए थे, जिनको जैश के बड़े बड़े कमांडर संपर्क में लेकर आदेश भी दे रहे थे, और इसी दिशा में वो काम कर रहे थे। लेकिन इस बीच कुछ सवाल ये हैं कि अगर ये लोग पकड़े गए राम, और इन लोगों को पकड़ लिया गया था, और अगर इसके तार जुड़े हुए हैं, तो सवाल ये गंभीर हो जाता है, मौजूद हो जाता है यहाँ पर, कि अगर उन्हें पकड़ा गया था तो क्या उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला? और ये धमाका इतनी जल्दबाजी में हो गया, क्या ये नहीं करना चाहते थे हो गया, या जल्दबाजी में? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आना बाकी है। बिल्कुल, इसकी गुंजाइश कुछ भी हो सकती है, और ये चीजें स्पष्ट तभी होंगी जब ये पुलिस आधिकारिक रूप से कहे कि हाँ ये फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ा हुआ है। लेकिन आशंका इसी बात की है, ये अचानक ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी कोई बात दिल्ली के अंदर अभी नहीं हुई कि जिसके रिएक्शन में ये घटना की जाए। ऐसी कोई चीज दिल्ली में अभी नहीं घटी कि जिसका रिएक्शनरी ये घटना किसी को माना जाए। अब केवल एक चीज हुई है कि 2900 किलो जो विस्फोटक है वो बरामद कर लिया गया। 350 किलो से ज्यादा। जतिन कोई खबर लाए, जतिन बताइए क्या खबर है आपके पास? बिल्कुल, देखिए अभी जो फॉरेंसिक टीम है वो लगातार ट्रेसेस को वहां से इकट्ठा कर रही है, और बाकायदा ट्रेसेस को इकट्ठा करने के बाद आगे कुछ सैंपल्स को फॉरेंसिक लैब जो कि रोहिणी में एस्टेब्लिश है दिल्ली फॉरेंसिक टीम की, वहां पर भेजा गया है। उसकी रिपोर्ट संभवतः सुबह तक अथॉरिटीज को मिल जाएगी, जिससे बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके का ये जो एक्सप्लोसिव था, किस तरीके का ब्लास्ट था, वो बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। दूसरा, जो ओखला जिस डीलर की हम बात कर रहे थे, वहां पे अब से कुछ ही देर में स्पेशल सेल की टीम पहुंचने वाली है, संभवतः जिसको एक गाड़ी बेची थी, वहां से भी ट्रेसेस आगे कनेक्ट किए जाएंगे। जिन 2 लोगों को अभी तक डिटेन किया गया है, ये वो लोग हैं जो कि आसपास जितने भी आप मोबाइल टॉवर्स देख रहे हैं, वहां से सबसे ज्यादा कॉल किस नंबर पर किया गया और किस नंबर ने सबसे ज्यादा कॉल्स रिसीव की, उसको इंटरसेप्ट करने का जो काम किया गया। और 2 लोगों की मूवमेंट जो सीसीटीवी फुटेज में कैप्चर हुई, संदिग्ध
नजर आए उन लोगों को लिया गया है। साथ ही मोबाइल टावर से जितने भी कनेक्शन से उनका डाटा भी जो टेलीकॉम कंपनी है उससे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने लिया है। और जैसा ऐश्वर्या बता भी रहे थे कि गृह मंत्री ने जो बैठक बुलाई है उसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़े लोग भी शामिल हैं। उनसे अभी तक किस तरीके के इंटेल उनको मिले थे, क्या कोई थ्रेट था, मिलिट्री इंटेलिजेंस को क्या कुछ स्टैब्लिश हो रहा था, उसके बारे में डिटेल जानकारी मांगी गई है। और संभवतः इस मीटिंग में मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़े हुए लोग जैश और दूसरे टेरर आउटपुट की मूवमेंट के बारे में भी गृह मंत्री को ब्रीफ करेंगे। और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी वहां पर रखा गया है ताकि जो भी इन्फो मिले, जो भी लीड्स मिले, उसको लेकर जो चाहे वो स्पेशल सेल हो जो कि दिल्ली पुलिस का ही पार्ट है, वो आगे इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर सकती है। तो ये अभी तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है। और कुछ ही देर में जैसे जैसे रिपोर्ट्स आएंगी, किस तरीके के ट्रेसेस मिले हैं, इंजर्ड्स के स्टेटमेंट जब लिए जाएंगे, उनकी मूवमेंट किस तरीके से थी, तो आगे भी बहुत सारे फैक्ट्स जो है वो मृदुल निकलते हुए दिखेंगे। बिल्कुल राम, ये बहुत अहम इंफॉर्मेशन है और ये बहुत कुछ इशारा करती हैं कि अगर धीरे धीरे ये जांच पड़ताल आगे बढ़ी तो बहुत संभव है कि नए नए और बड़े खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो। बिल्कुल जाहिर बात है कि बड़े खुलासे होंगे। अभी जानकारी ये मिल रही है कि देश के कई हिस्सों को इस वक्त हाई अलर्ट पर रखा गया है। देश के कई हिस्से इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। अलग अलग जगह पे पुलिस जांच कर रही है, पुलिस की टीमें वाहनों की जांच कर रही है। लेकिन ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि जब फरीदाबाद में इतना बड़ा मॉड्यूल बस्ट हो रहा है,